हूं तब तक तू है, मैं हूं तब तक तू है। या मैं में अंतर है, या मैं में अंतर है। लोग कहते हैं कि मैं करता है उसको अहंकार हो जाता है। मैं भोजन है, मगर मैं ईश्वर का नाम है। मैं जो है ईश्वर का नाम है। ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, मैं नहीं हूं हाथ। हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं। मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूं। मैं तो अंदर है। मैं कौन है? ईश्वर। इसलिए ईश्वर कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तू है, और मैं नहीं तो फिर तू भी नहीं। तो मैं ईश्वर को कहते हैं। इसलिए कहा कि ईश्वर का भोजन नहीं है, ईश्वर का नाम ही मैं है। मैं हूं, मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। मैं हाथ नहीं हूं, मेरा हाथ है। मेरे किवाड़ है, मेरी दीवार है, मेरा है, मैं नहीं हूं। मैं क्या है? मैं अंदर हूं, जो निकल जाएगा एक दिन इसमें से मैं, और फिर मेरा कुछ नहीं रहेगा। हे गौर जी, इस प्रकार पंचभूतों से निर्मित ये शरीर जो 5 तत्वों से बनता है, वो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में लीन हो जाता है, आकाश तत्व आकाश में लीन हो जाता है, वायु तत्व वायु तत्व में लीन हो जाता है, और अग्नि तत्व अग्नि में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार से सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव का स्वरूप, जो भगवान शिव का ही रूप है, जगत नित्य मुक्त साक्षी अजर अमर आत्मा भगवान का ही रूप मानी जाती है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त होती है। रूप रस गंध काम क्रोध आदि सब आत्मा युक्त होती है। वह आत्मा ही अन्नमय है, वो आत्मा ही प्राणमय है, वो आत्मा ही विज्ञानमय है, वो आत्मा ही आनंदमय है। इन 5 कोशों से वो आत्मा व्याप्त होती है। ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से होकर के और अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कि घर में आग लग जाने पर पहले मड़ैया होती थी भाई, छप्परों के मकान होते थे। अगर वो उसमें दुश्मनी की वजह से आग लगा देते तो बहुत से भाई जल गया पूरा घर, तो फिर नए घर में जाते थे। उसी प्रकार से ये जो घर है हमारा, जब ये जल जाता है तो वो जीवात्मा नए घर में आती है। ये लैंटर में 100 साल से ज्यादा नहीं चलेगा भैया। रिवायत हो तुम्हें, इसकी तो कोई म्याद है? ये तो हरी का अमर है, ये 100 साल बाद ये गिरने लगेगा धीरे धीरे। और इसमें रहने वाले क्या होगा? फिर भाग छूटेंगे। बरसात के महीने में गिरने लगा तो उसमें रहने वाले भाग जाते हैं, तो भाई गिर गया भाई, निकल जाए उसमें से। उसी प्रकार से ये शरीर हमारा जब बहुत जीर्ण हो जाता है, 80-90 साल की उम्र पर ये कमजोर हो जाता है, बेकार होने लगता है, तो इसमें रहने वाला निकल जाता है। कहता है ये घर तो बेकार हो गया भाई, तो वो नए घर में आ जाता है। बालक बन के आ गया नया घर। अब ये 70-80 साल चलेगा तो सही है नया घर। अब ये घर तो बेकार है, 2-4 साल का है, इसमें पहले ही वो निकल चुका है। तो हे गौर जी, ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से होकर के और अपने काम द्वारा और नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कि घर में आग लगने से मनुष्य नए घर में जाता है, उसी प्रकार से वो भी नए घर में पहुंच जाता है। जिस मनुष्य के ऐसे कर्म होते हैं जो ये बताए गए हैं, कौन से? कि गाय के गोबर से लीपन कर लिया है, तिल छिड़क दिया है, कुसा बिछा दी है, तुलसी का पौधा भी पास में रखा हुआ है, सफेद वस्त्र में शालिग्राम की मूर्ति भी रखी हुई है, उसके मुख में पंचरत्न स्वर्णतन गंगा जल भी डाल रखा है, भागवत की कथा भी हो रही है वहां पर। और उस समय ऐसे प्राणी के प्राण निकलते हैं तो भगवान विष्णु के स्वयं पार्षद विमान लेकर आते हैं, उसमें छोटी छोटी घंटी बजती है। वो जीवात्मा उसी समय दिव्य देह धारण देवता से देह प्राप्त करता है। उज्ज्वल वस्त्र पुष्पमाला आदि पहन के और अंतिम समय के करने के कार्य योग से वो क्षण भर में ही स्वर्गलोक में जाता है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। हे कृष्ण गो